कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशन कौर आज मैं आप लोगों के लिए जनरल कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूं और ये आज हमारी क्लास नंबर 13 है जनरल कंप्यूटर की। और आप इससे पहले जितनी भी हमारी क्लास हुई है, क्लास नंबर जो 12 है, 12 तक जो क्लास है 1 से 12 तक, वो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहां से जाके स्टेप बाय स्टेप उन्हें क्लासों को अटेंड करें। और कंप्यूटर के 6 से 7 टेस्ट हो चुके हैं, वो भी आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और नेक्स्ट टेस्ट आपको संडे में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप तब तक प्लेलिस्ट के जितने भी टेस्ट है आप वहां से उन्हें अटेंड करें और उन्हें आप एक बार कम से कम देख लें। क्योंकि जो भी हमारी परीक्षा है, वो चाहे आपकी एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीट आपका ग्रुप सी हो, पुलिस हो, एसआई हो, XYZ, यहां तक के नेट जीआरएफ, उनमें सब में कंप्यूटर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड करें और हम आपको स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक बाय टॉपिक कंप्यूटर की क्लास करा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे अपना सॉल्व करें। चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा विषय है सामान्य कंप्यूटर और टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति और इसका पार्ट 1 है कार्य पद्धति का। ठीक है, देखते हैं किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 2 चीजें, याद रखना 2 चीजें जरूरत पड़ती है, या 2 चीजें कंप्यूटर को काम करने के लिए जरूरत है या आवश्यक है या जरूरत पड़ती है, सब एक ही बात होगी। ठीक है, कौन कौन सी 2 चीजें है वो? एक तो हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। ये 2 चीजों की कंप्यूटर को आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर बेकार है, बिल्कुल खाली है, डब्बा है और इसके बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकता, ना तो हार्डवेयर के बिना और ना सॉफ्टवेयर के। दोनों में से अगर एक चीज उपलब्ध है तब भी वो काम नहीं करेगा, दोनों चीजें मिलकर ही काम करेगी। हार्डवेयर के बारे में देखते हैं क्या है। कंप्यूटर मशीन तथा कल पुर्जों को हार्डवेयर कहा जाता है। जो हमारा कंप्यूटर जो मशीन है जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। यह कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। जो हार्डवेयर है ये कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। वे सभी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, याद रखना, जिस चीज को, जैसे ये पेन है तो एक हार्डवेयर है अपने आप में, क्योंकि इसे हमने छू लिया। और जैसे इंक है इसके अंदर, वो हम छूते नहीं, वो बात अलग है कि हमारे हाथ में लग भी जाती है, गिरती भी है, तो उसे हम छू नहीं सकते बार बार, तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। उदाहरण है एग्जाम्पल 4। तो वे सभी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाती है। उदाहरण के लिए क्वेश्चन ये दे देगा, निम्न में कौन सी हार्डवेयर है और कौन सी सॉफ्टवेयर है। तो देखो, सिस्टम यूनिट आपका हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है और मेमोरी डिवाइस, ये सब हार्डवेयर है। क्लियर? इसके बाद है हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। मतलब अगर ओनली फॉर कंप्यूटर है और उसमें हमने सॉफ्टवेयर नहीं डाले तो वो अकेला काम कर लेगा? बताइए आप लोग ही, नहीं करेगा ना? वेरी गुड, नहीं कर सकता वो अकेला काम। हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाता है। जैसे आपको देखना है अमेरिका का शिकागो शहर, तो आप गूगल पे जाएंगे, कंप्यूटर खोलेंगे, ऑन करेंगे, तो जब ऑन करेंगे वो तो आपका हार्डवेयर है, लेकिन जब आप उस पर सर्चिंग करेंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सर्च करेंगे। निर्देश दिया जाना आवश्यक है। यह सभी कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नोट है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों, याद रखना, प्रोग्राम नियमों वे अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। तो याद रखना, कंप्यूटर सिस्टम को कौन कंट्रोल में करता है, कौन नियंत्रित करता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर, यह सब निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा। मतलब वो कितनी जल्दी उस कार्य का आउटपुट देगा, इनपुट का,
कितने समय लगाएगा, कितनी जल्दी काम करेगा, ये सब जो निर्धारित करता है वो कंप्यूटर की जो अंदर चीजें होती है सॉफ्टवेयर, वही सब निर्धारित करता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। मतलब सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कंप्यूटर के जो भी अलग अलग पार्ट्स है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है चीजों की और जो भी चीजें हमें चाहिए उनके बीच समन्वय स्थापित करेगा, तालमेल स्थापित करेगा, रिलेशन बनाएगा। कौन? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, जबकि हार्डवेयर को याद रखना छू सकते हैं, इसलिए वो हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर छू नहीं सकते। इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का इंजन है, हार्डवेयर को कंप्यूटर का इंजन कहा जाता है और सॉफ्टवेयर को ईंधन कहा जाता है। जैसे कोई बाइक है, बाइक का स्ट्रक्चर है जिसे हम चलाते हैं, बैठते हैं, पकड़ते हैं, वो एक अपने आप में हार्डवेयर है, ठीक है। और उसके अंदर जो पेट्रोल है, अगर पेट्रोल ना डाले आप बताइए कि बाइक क्या चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। तो वही सब चीजें कंप्यूटर की है। कंप्यूटर का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना डाले तो वो काम ही नहीं कर सकता। तो यही है, इसलिए कंप्यूटर का इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। तो सॉफ्टवेयर को ईंधन की संज्ञा दी गई, आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट की कार्य प्रणाली। जो इनपुट होता है वो क्या है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे याद रखना, क्वेश्चन आता है दे देगा कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है या इनपुट की जो कार्य प्रणाली है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, भंडारण, प्रोसेसिंग। तो ये 5 इसके 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ये जो है आपका ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 5 भाग है, इनपुट, आउटपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डवेयर। क्वेश्चन ये दे देगा कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, इनपुट की कार्य प्रणाली है, उसका कौन सा भाग है और कौन सा भाग नहीं है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग निम्न है जो हार्डवेयर में है। एक तो है इनपुट यूनिट, दूसरा है भंडारण यूनिट, तीसरा है आउटपुट यूनिट, चौथा है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के 3 भाग है। फिर सिस्टम यूनिट के 3 भाग, एक तो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसका हिस्सा है? सिस्टम यूनिट, सीपीयू, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। तो आप याद रखना मदरबोर्ड किसका भाग है? सिस्टम यूनिट का। सीपीयू किसका भाग है? सिस्टम यूनिट का। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी किसका भाग है? सिस्टम यूनिट का, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद है हमारा इनपुट डिवाइस। चौथा पॉइंट है इनपुट डिवाइस, जो अभी हमने वो डिवाइड किया था। डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देश को कंप्यूटर में डालने के लिए जो हम कार्य करते हैं कंप्यूटर पे, जो हम सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो उन्हें निर्देशों को डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्ति को इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर है? किसे कहते हैं इनपुट डिवाइस? एक बार फिर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्ति को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस। क्लियर? इसके बाद है इनपुट यूनिट नॉट है। इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में बदलता है तथा प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ाता है। ये जो है ना, ये इनपुट डिवाइस, ये जैसे मैं एक उपयोग करता हूं, मुझे कोई उपयोगी चीज चाहिए, मुझे कुछ खोजना है, ठीक है। तो उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर मैंने जो कंप्यूटर में फीड किया, जो मुझे
सर्च करना है वो, उसे डिजिटल रूप में बदलता है तथा प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है ये सब? इनपुट यूनिट। नोट नंबर 2, कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर, याद रखना कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर, और बाइनरी क्या है? 0 और 1, ये लिखा हुआ 0 और 1, ऑन या ऑफ को ही समझता है। याद रखना क्वेश्चन आता है कंप्यूटर बाइनरी नंबर कौन सा है? 0 और 1, ऑन या ऑफ। ऑन मतलब बाइनरी नंबर, ऑन या ऑफ को ही समझता है। और सभी इनपुट डिवाइस इंटरफेस की मदद से, याद रखना इंटरफेस की मदद से डाटा वे अनुदेशों को बाइनरी संकेत या नंबर में बदलता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर 0 और 1 ऑन या ऑफ को ही समझता है। बाइनरी नंबर 0 1 ऑन ऑफ को ही समझता है। और सभी इनपुट डिवाइस इंटरफेस की मदद से डाटा वे अनुदेशों को बाइनरी संकेत नंबर में बदलता है। दूसरा है इनपुट डिवाइस कौन कौन से देख लीजिएगा। माउस इनपुट है, प्रकाशीय पेन इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है। प्रकाशीय पेन ये डबल लिखा गया, एक बार हटा देते हैं इसे यहां से। चलिए, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ये सब इनपुट है। क्लियर है? क्वेश्चन देता है इनपुट और आउटपुट कौन सा है, या फिर ओनली फॉर इनपुट कौन सा है, तो ये माउस भी इनपुट है, प्रकाशीय पेन भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, बारकोड रीडर भी, स्कैनर भी, पंच कार्ड रीडर भी और माइकर भी, ये सब कंप्यूटर में उपयोग होने वाले इनपुट है। इनपुट डिवाइस के कार्य क्या क्या है? देखिए कार्य क्या है। नंबर 1, डाटा अनुदेशों व प्रोग्राम को स्वीकार करना। जो हम डाटा अनुदेश भेजते हैं कंप्यूटर में, या कोई हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, प्रोग्राम देखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो उसे प्रोग्राम को स्वीकार करना, एक्सेप्टेबल करना। दूसरा है इन्हें बाइनरी कोड नंबर में बदलना। जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसे नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर 0 और 1 की भाषा। तीसरा है बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। 0 और 1 बाइनरी नंबर में जो इंफॉर्मेशन डालते हैं हम, वो फिर आगे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस करना और कंप्यूटर को भेजना कि ये व्यक्ति इस चीज का इंफॉर्मेशन चाह रहा है। ठीक है। पांचवा है हमारा भंडारण यूनिट या मेमोरी। देखिए क्या है, डाटा वे अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। कंप्यूटर जो है किसी भी चीज को प्रोसेस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, तो उस प्रोग्राम को या अनुदेशों को या डाटा को पहले किसमें रखता है? मेमोरी में रखता है, उसके बाद आगे प्रोसेस करता है। दूसरा है प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखता है। एक अंतरिम होता है जब तक हम सेव नहीं करते उसे, और जब हम सेव कर देते हैं एक उसे, तो ये किसमें रहता है? मेमोरी में या भंडारण यूनिट में। मेमोरी इन सबको सुरक्षित रखती है। जैसे जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, वो इन चीजों को सुरक्षित रखती है। कौन कौन सी चीजों को? प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा वे अनुदेश को। दूसरा अंतरिम परिणामों को। तीसरा अंतिम परिणामों को। नेक्स्ट है मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। मेमोरी के 2 भाग याद रखना, अभी करेंगे हम भाग अनुभाग इसमें ही। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, क्वेश्चन आता है मुख्य मेमोरी किसे कहा जा? प्राथमिक मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी कहा जा। दूसरा है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। तो ये देखेंगे, चलिए आइए इसे भी देखते हैं। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए प्राथमिक मेमोरी क्या है। ये बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। प्राथमिक मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी कहा जाता है, आप याद रखना, बिल्कुल भी मत भूलना इस चीज को। तो प्राथमिक मेमोरी से देखिए आते हैं किस तरह क्वेश्चन बनते हैं और इसकी वो क्या है। यह कंप्यूटर सिस्टम में यूनिट के अंदर, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्राथमिक मेमोरी है वो यूनिट के अंदर होती है या बाहर होती है। तो एक कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का अंदर का पार्ट होता है इंटरनली, उसमें यूनिट के अंदर होती है।
इसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अब याद रखना, प्राथमिक मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है और इसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा, इसकी स्मृति क्षमता कम होती है। याद रखना, प्राथमिक जो मेमोरी है इसकी जो याददाश्त है वो बहुत ही कम होती है और स्पीड, गति तीव्र तेज होती है। मतलब स्पीड तेज भी उसे ही तेज कहते हैं, उसे ही तीव्र कहते हैं। तो ये याद रखना, स्पीड, इसमें जो प्राथमिक मेमोरी है इसकी स्पीड फास्ट वो होगी, फास्टली। नेक्स्ट है, इस मेमोरी में अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को इकट्ठा किया जाता है। मतलब अस्थायी इंफॉर्मेशन, इसमें जो प्राथमिक मेमोरी है इसमें अस्थायी इंफॉर्मेशन रहती है। ये ऐसा है, अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर तो काम करते करते अगर लाइट भाग गई तो इसमें जो डाटा होगा वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो इसीलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यह अस्थायी मेमोरी है, याद रखना, ये लिख दिया अभी फिर मैंने अलग से। अस्थायी मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर के ऑफ कर देने पर इस मेमोरी की सभी सूचना समाप्त हो जाती है। मतलब अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और लाइट भाग गई तब भी समाप्त हो जाएगी, और अगर काम करते करते हमने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, सेव नहीं करे सेकंड मेमोरी में, तो तब भी सूचना नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसे प्राथमिक मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है और इसकी स्पीड फास्ट होती है। नेक्स्ट है, डाटा अनुदेशों को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से रखा जाता है। मतलब जो डाटा है, ये कह रहा है डाटा अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेस जब होता है, कार्य करते हैं, एक्टिविटी लाते हैं उसमें, ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी, अटेम्परेरी, अस्थायी रूप से रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक मेमोरी के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से इसके उदाहरण है? कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी में ही होती है। रोम, रैम, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये प्राथमिक मेमोरी के ही उदाहरण है। नोट है, इन सब में, मतलब इसमें भी और इसमें भी, कैश मेमोरी में भी, रोम में भी और रैम में भी, इन सब में रजिस्टर या कैश मेमोरी सीपीयू का या माइक्रो प्रोसेस के अंदर बनी होती है। मतलब जो रजिस्टर होगा वो भी इसमें अंदर होगा और कैश मेमोरी जो होगी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेस के अंदर बनी होती है। जो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये सब चीज उपलब्ध होती है। नोट है, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रोम और रैम कंप्यूटर में कहां पर लगे होते हैं? तो याद रखना मदरबोर्ड के अंदर लगे होंगे। नेक्स्ट है, नोट, सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से होता है। क्वेश्चन ये कई बार आ गया एग्जाम में, जो आपका एसएससी रेलवे बैंक का जो एग्जाम होता है उसमें कि सीपीयू का जो संपर्क होता है वो सीधा किससे या डायरेक्ट किससे होता है? तो आप याद रखना कैश मेमोरी से। सीपीयू का जो संपर्क इस मेमोरी से, ये वाली डायरेक्ट इससे सीधा संपर्क होता है। इसके बाद है हमारी द्वितीयक या सहायक मेमोरी, इसे भी देख लेते हैं। इसे याद कर लो, एक को ऑटोमेटिक उसका उल्टा है, या उसे याद कर लो इसका उल्टा है। देखते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी। डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को अस्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में रखा जाता है। तो कोई डाटा हो, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम फाइनली चीजों को अस्थायी या अस्थायी रूप से परमानेंट, अगर हमें वो चीज हमेशा के लिए उपलब्ध चाहिए और हमेशा के लिए हम उसे देख सकते हैं और हमेशा उससे रखनी है, तो उसे द्वितीयक मेमोरी में रखा जाता है। इसीलिए इसे द्वितीयक मेमोरी को या सहायक मेमोरी को
परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी। देखते हैं आगे। द्वितीयक मेमोरी में कम पैसे में, मतलब कम खर्च पर ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। द्वितीयक मेमोरी में अगर कम खर्च है, कम पैसा लगा के भी और कम खर्च में भी हम ज्यादा से ज्यादा डाटा सेव कर सकते हैं और ज्यादा भंडारण कर सकते हैं। ये अस्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो और जो ये प्राथमिक या मुख्य मेमोरी या ये है मुख्य मेमोरी, ये अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी। अगर लाइट भाग गई जब भी डाटा नष्ट हो जाएगा, और कंप्यूटर पे काम करते करते बंद कर दिया तब भी डाटा नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी में डाटा हमेशा उपलब्ध रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद कर देने पर भी उपलब्ध रहता है। कंप्यूटर बंद कर देने पर भी, विद्युत उपलब्ध ना होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता। अगर कंप्यूटर हमने बंद कर दिया तब भी डाटा रहेगा इसमें काम करते करते, और काम करते करते लाइट भाग गई तब भी इसमें डाटा सेव रहेगा। किसमें? द्वितीयक मेमोरी में। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क, इसका उदाहरण है। हार्ड डिस्क इसका उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क, ये तीनों इसकी सहायक मेमोरी है। क्वेश्चन ये दे देगा, एक यहां से उठा लेगा, रैम रख देगा, कौन सी द्वितीयक या सहायक मेमोरी के उदाहरण है? तो आप याद रखना, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क जो है वो कंप्यूटर की जो द्वितीयक या अस्थायी मेमोरी होती है उसके उदाहरण है। क्लियर है? तो अब आप याद रखना, प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है और द्वितीयक जो मेमोरी है उसकी स्पीड थोड़ी नॉर्मली होती है। प्राथमिक मेमोरी में अगर लाइट भाग जाए काम करते करते या हम कंप्यूटर ऑफ कर दें तो डाटा नष्ट हो जाता है, जबकि द्वितीयक जो मेमोरी है उसमें डाटा नष्ट नहीं होता। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पार्ट नंबर 2 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कैश मेमोरी, रोम, रैम वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आगे हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। इस पूरे टॉपिक को, कंप्यूटर की कार्य पद्धति को हम 3 टॉपिकों में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज की क्लास पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 का आप थोड़ा इंतजार करिएगा, आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप चाहे तो बाय हैंड नोट्स भी बना सकते हो हमारी क्लास के। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीजें लेके चल रहे हैं और पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं आपका। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपका कोई भी सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं करा रहे चीजें, ताकि आप लोग एक कम समय में अधिक सफलता प्राप्त कर सके। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुरशेर गौड़, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, और ताकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों को सफलता प्राप्त हो सके और विन आईएएस कैंपस की टीम एक बेहतर रिजल्ट उपलब्ध करा सके। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।